की भारत माता की छात्र धर्म की आज राजपूत युवा प्रतिभावान समारोह में मंचासीन हम सबके गर्व और गौरव आदरणीय मार्गदर्शक रावत परिभव सिंह जी, गंगा सिंह जी काठाड़ी, प्रिय महावीर सिंह, प्रिय जोगेंद्र सिंह, प्रिय आजाद सिंह, प्रिय जितेंद्र सिंह, प्रिय विक्रम सिंह, सभी विराजमान सज्जन महानुभाव, युवा साथियों, आयोजक मंडल के रूप में प्रिय प्रवीण और विजय, जगदीश सिंह जी राजपुर जिन्होंने सुंदर मंच संचालन किया। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय राव साहब ने फरमाया और आज एक अलग प्रकार की अनुभूति आभामंडल हमने जो महसूस किया, जिसका नाम ही कर्म है वही धर्म है। ऐसे कर्मयोग को 15 नंबर पर शुरू करके बहनों को और भाइयों को आरएस में सफल हुए प्रशासनिक अधिकारी बने। गीता के उस श्लोक का स्मरण आया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो कर्म करता रहेगा तो फल की इच्छा नहीं करेगा, उसको फल मिलेगा, ईश्वर देगा। वो फल आपके सामने है। जिन्होंने कर्म स्वरूप हमारे समाज का गर्व से पुस्तक ऊंचा किया और हमारा गौरव बढ़ाया। इस सम्मेलन का नाम राजपूत शब्द से प्रारंभ होता है। रजपूत, रज का पूत है, धरती का पूत है, माता भूमि पुत्र वह पृथ्व्या। इस धरती के लिए वर्षों तक बलिदान देने वाले उस श्रेणी का, उस वर्ग का जिसका मूल शब्द ही क्षत्रिय है। सर्वभूतानां प्राणिनां श्रेष्ठा प्राणेषु बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सु नरा श्रेष्ठा नरेषु क्षत्रिय स्मृतः। ये जो शास्त्रों में कहा गया है, क्षत्रिय अपने आप में श्रेष्ठ कर्मों के कारण है, जिन्होंने युगों युगों तक अपना सर्वस्व अर्पित करके, अपना बलिदान दे करके और इस धरती के लिए, संस्कृति के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सर्वांगीण बलिदान कर दिया। उस क्षत्रिय का अपभ्रंश शब्द जो रजपूत और राजपूत हम सदैव बोलते हैं, उन युवाओं का आज कार्यक्रम है। बंधुओं, अगर हम हमारे व्यक्तित्व को, आभामंडल को व्यापक कर देंगे, उस व्यापकता में एक बहुत बड़ा एक सर्वांगीण उत्थान की जो अनुभूति होती है, जो समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए सब कुछ करता है। अभी तो विषय आया कि आज का समय केवल तलवार, बंदूक और लाठी का नहीं, हाथ छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु कलम का विशेष महत्व है। भाई जिस प्रकार से दोनों बहनें मंच पर बोल रही थी, उनमें जो बोलने का श्वास निर्माण है वो कलम के कारण है। बंधु जो विराजे उनका श्वास का निर्माण है वो कलम के कारण होगा। और कलम का ही महत्व रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, अंधा चका चौथा मारा क्या जाने इतिहास में चारा साकी है जिनकी महिमा के सूरज चंद्र खगोल भूगोल। कलम है उसकी जय है, जिसके हाथ कलम है उसी की जय है। इसलिए आज के समय में कलम बहुत महत्वपूर्ण है। पीछे बालक विद्यार्थी बैठे हैं। खेल और विद्या, शिक्षा दोनों का जोड़ा है। विद्या से, शिक्षा से मनुष्य का सर्वांगीण विकास होता है और खेल से भी सर्वांगीण विकास होता है। स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथिग्रह वो खेल के माध्यम से हो सकता है। इसलिए हम पढ़ लिख करके हम हमारे अनुजों के लिए प्रेरक बने, आदर्श बने। और जिस प्रकार से आज 7-8 ये प्रतिभाएं हमारे सामने जो बैठी है, बड़े हर्ष का विषय है। तो आज ये जो इस प्रकार का कार्यक्रम कई वर्षों बाद रखा है, मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, प्रवीण और विजय को और उनकी टीम को। इस प्रकार का कार्यक्रम ये मोटिवेशनल प्रोग्राम है। हमारे युवा आगे आते हैं, बहन भाई आगे आते हैं, तो जो पीछे जो छोटे बच्चे बैठे हैं, कॉलेज के हैं, स्कूल के हैं, उनको बहुत प्रेरणा आती है कि हम भी आगे कुर्सी पे आए, हम भी मंच पे बोले, हमें भी प्रतीक चिन्ह मिले और हमें भी कोई साल हो जाए, चमचमाते कैमरा में आपके फोटो कैद हो जाए। ये आपकी भी इच्छा होती है नहीं होती है? तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ऐसे चश्मे लगाने पड़ेंगे। जब आपकी आंखों में चश्मे आना भी जरूरी नहीं, मेरे कहने का मतलब है जब अथक परिश्रम करेंगे निश्चित रूप से परिणाम मिलेगा। अगली पंक्ति आपको यहाँ भी मिलेगी, आपको कलेक्टेड में भी मिलेगी
आपको सचिवालय में मिलेगी। इसलिए पढ़ लिख करके निश्चित रूप से आगे बढ़िए और समाज का गौरव बढ़िए। अभी विकसित भारत का उल्लेख हुआ। 2047 में विकसित भारत बनने की संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने ली है। उन्होंने एक संकल्प लिया है, देश आगे बढ़े। अगर देश आगे बढ़ता है, भारत विकसित बनता है। किसी कालखंड में भारत को ऐसा कहा जाता था कि पिछड़ा देश है, फिर विकासशील की स्थिति में आया। अब 2047 में जब हमने संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, तो विकसित भारत केवल एक व्यक्ति के कहने से नहीं बनता, ये पूरे देश का सर्वांगीण उन्नयन, समाज का उत्थान और चारों तरफ जिसको हम राष्ट्र बोलते हैं, संस्कृतियों से परिपूर्ण हो राष्ट्र, उस राष्ट्र का जब विकास होगा, जब युवा तकनीकी क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में उच्च आयाम स्थापित करेंगे, बड़े अधिकारी बन जाएंगे, वैज्ञानिक, लेखक, चिंतक, दर्शन के शास्त्री बन जाएंगे, उद्योग के क्षेत्र में हर दृष्टिकोण में जब देश आगे बढ़ जाएगा, विश्व के बड़े बड़े महाशक्तियों में जब देश समानता बराबरी करने लग जाएगा, तब भारत आगे करके विकसित बनेगा। किसी कालखंड में भारत के राष्ट्राध्यक्षों को बाद वीजा नहीं बनती थी, और आज भारत के प्रधानमंत्री जब विश्व में जाते हैं तो विश्व की महाशक्तियां हवाई अड्डे पर कालीन बिछा करके नतमस्तक होकर के चरण स्पर्श करती है। तो ये जो चरणबद्ध विकास है देश का, ऐसे विकसित भारत बनेगा। उसमें आपका, हमारा, सभी का योगदान चाहिए। ये एक महायज्ञ है, महायज्ञ में प्रत्येक की आहुति लगेगी, और जब हमने राष्ट्रवाद का भाव होगा तब भारत विकसित भी होगा, भारत आगे भी बढ़ेगा, आर्थिक उन्नति होगी, तकनीकी रूप से भारत आगे बढ़ेगा, सामरिक रूप से भारत आगे बढ़ेगा। हर दृष्टिकोण से हम जब स्वावलंबी हो जाएंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तब निश्चित रूप से भारत आगे बढ़ेगा। और उस आगे बढ़ाने के लिए युवा का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। ये भारत का भविष्य, ये तरुणाई, ये जब कमर कस लेगी तो भारत को विकसित होने में किसी विदेशी की कोई हिम्मत नहीं है कि भारत को विकसित होने में रोके। और निश्चित रूप से इस संकल्प और सार्थक होगा सदना। व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पढ़ लिख करके आप समाज का गौरव बढ़ाएं, गर्व महसूस करें, परंतु हम लोगों से आपको अगर अपेक्षा है जो मंचासीन अतिथि बैठे हैं, या फिर शासन के दृष्टिकोण से मैं आपको व्यक्तिगत कहना चाहता हूं कि आपका किसी भी प्रकार का काम हो, बहुत प्रकार के काम होते हैं, तो आपको बेझिझक, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत प्रकार के काम होते हैं शासन में, प्रशासन में, व्यवस्था में, तो आपको आना चाहिए। इन 5 वर्षों में आपके योगदान के फलस्वरूप ये जो अनुकूलता आई है, ये सत्ता आई है, सरकार आई है, इसमें हमारे लोगों के काम होने चाहिए, समाज आगे बढ़ना चाहिए। बहुत प्रकार की छोटी छोटी चीजें होती है जहां हमें हमारा काम पड़ता है सरकार में। इसलिए बेझिझक आगे आकर के सभी आदरणीय मंचासीन भी विराजे, आगे भी बहुत सारे आदरणीय कार्यकर्ता बैठे हैं, बेझिझक आगे आकर के, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल कूद के क्षेत्र में हो, किसी भी प्रकार से आपको सहयोग की आवश्यकता हो, आप आइए, निश्चित रूप से बेझिझक होकर आइए, निसंकोच आइए। शिक्षा के मामले में आदरणीय राउंड साहब से भी चर्चा कर रहा था कि हमें क्या करना चाहिए, इन छात्रावासों के लिए क्या करना चाहिए, और भी विद्यार्थियों के लिए क्या करना चाहिए, बहुत प्रकार की चीजें डिस्कस करके जो हमारे इन संस्थानों के 3-4 हमारे छात्रावास इन संस्थानों में जो संभालते हैं वो चिंतन कर ही रहे, आगे बहुत कुछ चीजें करेंगे। तो हम सब आगे बढ़े, विशेष करके शिक्षा में पूरी रुचि रखें। सोशल मीडिया का विषय आया, ये सोशल मीडिया वर्तमान में शोषक मीडिया बनता जा रहा है, हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पतन का कारण बनता जा रहा है। हमारे घर में अगर 5 सदस्य है तो 5 कमरे, तो 5 ही कमरों में वो मोबाइल चला रहे हैं। उनको पता नहीं, आगे बच्चों के बाद कई बार क्या होता है, मम्मी पापा भोजन भी रख देते हैं लेकिन मोबाइल चलाते रहते हैं, उनको पता नहीं आगे भोजन बना क्या है। एक बार किसी ने दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में खड़े थे, कोई सज्जन था बुद्धिजीवी, उसने कहा कि इस मोबाइल ने इतना खराब किया है कि मेट्रो में चढ़ते उतरते या सीढ़ियों में चढ़ते उतरते हर कोई उसका ध्यान आ गई है। पास में अगर कोई बम रख के चला गया, बम फूटेगा तब तक किसी को पता नहीं चलेगा कि हो क्या गया। इसलिए सजना, ये सोशल मीडिया नहीं बने, सोशल मीडिया सकारात्मकता का प्लेटफॉर्म बने, नकारात्मकता का नहीं बने। कई बार एक ही पोस्ट को सत्य मान करके उसको बार बार वायरल करते रहते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। रियल और रील में बहुत ज्यादा अंतर है, इस चीज को थोड़ा आप महसूस कीजिए और अपने जीवन में उतारिए और इस खराबी को छोड़ दीजिए। केवल अच्छी चीजों के आदान प्रदान के लिए मेल होगी, कुछ जानकारी होगी, न्यूज होगी, व्हाट्सएप में कुछ जानकारी होगी, केवल यहाँ तक सीमित रहिए। उस संसार में चले गए, फेसबुक यूट्यूब उसमें चले गए, वो इतना लंबा चौड़ा संसार है और उस संसार में हमारे संस्कार चले जाएंगे, हमारी एक मानवीयता चली जाएगी। इसलिए इस पतन को रोकने के लिए,
इसमें ठीक गुण और गुण का अवलोकन करके कहाँ तक उपयोग करना है, इसमें आपका पूरे विवेक की आवश्यकता है। आप सबको हम शुभकामनाएं देते हैं, आप आगे बढ़े, हमारा गौरव बढ़ाए, और हम आपके लिए ये शुभकामनाएं करते हैं कि सभी युवा जो पीछे बैठे हैं, किसी न किसी बड़ी, चाहे वो भारतीय प्रशासन की सेवा है, चाहे स्टेट की है, बहुत प्रकार की ऐसी राजकीय सेवाएं होती है, तो बड़ी बड़ी सेवा लेकर के आए और हम आपको प्रतीक चिन्ह दें और माला पहनाएं, हमारे समाज के आप गौरव बने। हमारे यहाँ जो भी सेवा है, हम सब आपके लिए हाजिर हैं, चाहे मंचासीन है, चाहे सामने विराज है, और युवाओं के लिए विशेष करके चाहे शिक्षा और खेल के मामले में आप निश्चित रूप से आइए और हमारे को कहिए, काम बताइए। हमारे को काम करने का शौक है, इसलिए आप निश्चित रूप से आइए, काम बताइए। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। ऐसे बार-बार कार्यक्रम होते रहे और सब लोगों को प्रोत्साहन मिले, विशेष करके युवाओं को प्रोत्साहन मिले, ऐसे ही कदम बढ़ते रहे और विजय की ओर हमारे कदम बढ़ते रहे, सफलता की ओर कदम बढ़ते रहे, कदम बढ़ाए बढ़ते जाए, ध्येय शिखर पर चढ़ते जाए, मंगलमय रचनावेक्षाएं, पांच जन्य की प्रखर गर्जना, गूंज रही है दसवां दिशाएं, गूंज रही है दसवां दिशाएं। जय हिंद, जय भारत।